Today I will demonstrate a practical. पार्ट वन में हमने डिस्कस करा कि जो पीरियोडिकल मैनेजमेंट ऑफ कोहा है उनमें जो प्रिंट पीरियोडिकल्स हैं उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। उस पार्ट वन वीडियो में हमने डिस्कस करा। उस वीडियो को हमने दो सेगमेंट्स में डिवाइड करा। जैसे पहले ऑर्डर प्लेस करा वेंडर को, देन पेमेंट होती है, देन बजट में से दैट पर्टिकुलर सीरियल की जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाती है। फिर उसको कैसे शेड्यूल करना है एंड देन उसकी रिसीविंग कैसे करनी है। तो आज हम कोहा से ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाहते, बट जो रिसीविंग है वो कोहा के थ्रू करना चाहते हैं, मतलब उसकी एंट्री कोहा में करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी शेड्यूल डिज़ाइन करना पड़ेगा थ्रू द सीरियल सब्सक्रिप्शन। तो हम लोग सीरियल मॉड्यूल में जाएंगे, देन न्यू सब्सक्रिप्शन, वेंडर सर्च करना पड़ेगा। वेंडर वेंडर जो हमने कल जनरेट करा था वही सर्च कर लेते हैं, वही चूज कर लेंगे। इसे हम चूज कर लेंगे। रिकॉर्ड, सर्च फॉर रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज ऑर्डर कहीं और से है। तो क्रिएट रिकॉर्ड करेंगे थ्रू द मार्क रिकॉर्ड। 000 से लेके 008 तक जो रिक्वायर्ड होता है उसे हम बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज है वही चूज करेंगे। उसके बाद टैब 2 पे 245 पे हमें टाइटल शो कर रहा है। टाइटल फिल करेंगे, द कंपटीशन सक्सेस रिव्यू। ये मंथली मैगजीन है। और लास्ट टैब पे रिक्वायर्ड है आइटम टाइप। आइटम टाइप मैंने पहले से ही बना रखी थी। कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में जाके आइटम टाइप डिफाइन हो जाती है, पीरियोडिकल्स। हम ऐसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारे पास जो है ऐड आइटम का ऑप्शन आता है। ये कंपलसरी नहीं है, लाइब्रेरी यही रखते हैं। एंड बाय डिफॉल्ट जो कोहा आइटम टाइप है वो जो हमने मार्क रिकॉर्ड पे सेव करा था वही रिकॉर्ड इसने उठाया। देन उसके बाद ऐड आइटम। अभी एक टेम्पलेट रेडी हो गया द कंपटीशन सक्सेस रिव्यू जो मंथली मैगजीन है उसके लिए। अब मैं इस विंडो को क्लोज कर दूंगी। देन वी विल सर्च फॉर अ रिकॉर्ड। तो कंपटीशन से सर्च करते हैं, तो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू ये आ गया। इसे हम चूज कर लेंगे। इनकी डिटेल्स हमने बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स नहीं फिल करी। तो लाइब्रेरी, सपोज बाय डिफॉल्ट वाली लाइब्रेरी चूज कर लेते हैं। बोरो नोटिफिकेशन न्यू सीरियल इशू, लोकेशन जनरल स्टैक्स, और ग्रेस पीरियड 7 डेज। 7 डेज क्यों लिया है कि हम लोग अगर कोई इशू इसका नहीं आता है तो हम लोग अप टू 7 डेज वेट करेंगे दैट वो सीरियल आ जाए। ये मंथली मैगजीन है तो 1 साल का करेंगे 2025 से, 1 जनवरी 2025 से। फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं 1 मंथ की कर लेते हैं इस बार। इश्यूज होगा एंड 12। 1 जनवरी से दिसंबर तक, 12 मंथ्स का मतलब 1 ईयर का। इसमें भी पैटर्न चूज करेंगे वॉल्यूम एंड नंबर का। तो वॉल्यूम कहाँ से स्टार्ट हो, सपोज 33 वॉल्यूम्स उसके, और नंबर 1 से स्टार्ट हो एंड एंड 12 शो
टेस्ट प्रिडिक्शन पैटर्न, पहले हम प्रिडिक्शन देख लेते हैं इसकी कि सही है। इसका पैटर्न 33 वॉल्यूम्स है और नंबर 1 से स्टार्ट होके 12 तक है। ये सही है तो हम इसे सेव कर देंगे। आफ्टर दैट ये सेव हो चुका है। देन इसकी सपोज पहला इशू आया, हम इसको सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। जनवरी मंथ में उसको हमने अरेव कर लिया कि हमारे पास वो आ चुका है, हमने उसको अपडेट कर दिया। अब जो ये जनवरी मंथ का था, फर्स्ट 2025 रिसीव इस दिन करा। नेक्स्ट 2 फरवरी का ये स्टार्ट हो गया, 1 फरवरी 2025 का ये एक्सपेक्टेड साथ के साथ शो कर रहा है। इनकी रिसीविंग स्टार्ट करेंगे। सपोज सेकेंड है जो वो नहीं आया, उसे लेट मार्क करते हैं। then we will save, then we move on to another receive। सपोज थर्ड भी नहीं आया, उसे भी लेट मार्क करते हैं, we will save। फोर्थ इशू, लेट्स इमेजिन, एज्यूम करते हैं कि ये अराइव हो चुका है, सेव। अब मल्टीपल रिसीविंग कर देते हैं क्योंकि ये 12 है। बिफोर मल्टीपल रिसीविंग हम लोग इसका क्लेम ही सेंड कर देते हैं। नो क्लेम नोटिस हैज बीन डिफाइंड, तो यहाँ पे एक डिफाइन कर सकते हैं नोटिस। यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में जो नोटिस बना रखा था उसी नोटिस को हम रीयूज करते हैं फॉर टू क्लेम दिस इशू। ये पहले वाला टेम्पलेट हम यूज कर रहे हैं जहाँ पे डियर वेंडर द फॉलोइंग सीरियल्स हैज नॉट बीन रिसीव्ड, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे वॉल्यूम 33 issue 2nd and 3rd। These issues have passed their expected receipt date. Kindly trace and ship these issues to the library without any delay. Thank you। तो वहाँ पे तो हमने यूनिक लाइब्रेरी खुद बना रखी थी। अब हम जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो सेंट्रल वाइल्ड लाइब्रेरी है वही यूज़ कर रहे हैं, तो उनके थ्रू हम लोग थैंक यू मैसेज कर देते हैं। न्यू नोटिस हम सेव कर देते हैं और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो वेंडर के पास चली जाएगी और वो डिस्पैच कर देंगे। Then we will move on to the serials module, the competition, the competition success review ये था। एंड यहाँ पे हमें ये मैसेज शो कर रहा है कि सब्सक्रिप्शन विल एक्सपायर ऑन 31 दिसंबर 2025, बिकॉज ये फर्स्ट ईयर 1 ईयर की ही था। जो बाकी पेंडिंग है हम लोग उसे रिसीव करना स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल रिसीविंग कर लेते हैं, से फॉर एग्जांपल 7। जिनको हमने लेट मार्क करा था, सपोज वो भी अराइव हो गए, लेटर सपोज, सो उसे भी हम लोग अराइव कर दें। जैसे ही हमने जो लास्ट वाला वॉल्यूम हमने रिसीव करा, दैट इज 12th 33 वॉल्यूम के ये सारे हो चुके हैं और 12 वॉल्यूम की थी। 1 दिसंबर 2025 को ही एंड होनी थी सब्सक्रिप्शन, 1 जनवरी से लेके। तो यहाँ पे एक नोटिस शो हो रहा है कि सब्सक्रिप्शन जो है एक्सपायर्ड हो चुकी है, तो वी नीड टू रीन्यू, और यहाँ से रीन्यू हो जाता है और ये नेक्स्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट 1 जनवरी 2026 से लेके
31 दिसंबर 2026 तक हो सकता है। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि कैसे हम लोग उस सीरियल्स की शेड्यूलिंग कर सकते हैं, कैसे रिसीव कर सकते हैं, कैसे उसको रीन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।